दूसरा फेरा प्रारंभ हो जा रहा है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा भाई लोग तलवार ले रहे थे, हाथ में ले लेंगे। दो फेरे कौन हो चुके हैं, एक मिनट और यहाँ पर तीसरा फेरा प्रारंभ होता है। बिल्कुल आराम से करेंगे। मैं तो नहीं कहता, नहीं इन भैया को एक आप क्या कहना चाह रहे हो? इन भैया को इधर कॉर्नर में खड़ा करो। और भैया और जैसे तो वहाँ खड़ा कर दो ऊपर। बिल्कुल सावधानी से चलेंगे सब लोग। हाँ एक तेरा साथ हमको तो जहाँ से प्यारा है, एक तेरा साथ तो जहाँ से प्यारा है, तुम्हें बहुत प्यारा है। आप ये संसार मेरा प्यार तो हमारा है। चलो यहाँ पर चौथा फेरा पूर्ण हो गया। अब पांचवा फेरा। प्यार मिल जाए प्यार मिल जाए पांचवा फेरा प्रारंभ करेंगे। एक मिनट पांचवें फेरे फेरे तक तो दुल्हन ही आगे रहे। मिल जाए प्यार मिल जाए शंकर जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। पांचवा फेरा पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर छठवां फेरा प्रारंभ कर देंगे। हाँ जी चलिए। भैया
राखी ने और कृतिका जी ने पूजन कर लिया, हवन भी कर लिया, फेरे भी कर लिए। और यहाँ पर जब तक वर दूल्हे कन्या को बाएं नहीं बिठाते हैं तब तक विवाह की रस्म जब तक कन्या को दूल्हे बाएं नहीं बिठाते हैं तब तक विवाह की रस्म पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं चिराग जी, जिसका चलिए यहाँ पर क्या कहा है। तो सबसे पहले चिराग जी की तरफ से 7 वचन हैं और आपको सुनना है और सुन करके अपने जीवन में उतारना है, खाली सुनना नहीं है। क्योंकि अगर सुन करके इस कान से सुना इधर से निकाल दिया तो आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो सुने उसको गुनना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, जिससे आपकी घर गृहस्थी गाड़ी दोनों सुंदर और सुचारू चलती रहे। तो यहाँ पर पहले वचन में क्या कहा है कि मम कुटुंब जनाना मिथ्यायुक्त विनय सूत्रिया कर लिया, अर्थात हमारे घर परिवार में माता पिता चाचा चाची आदि जो भी रिश्तेदार हैं ये आपको मान और आदर मान सम्मान करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से कहा है कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता मात चाची ताई, तो मेरे सुख चिंतक हित चिंतक बाबा का या हो भाई। अरे उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा और मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको लेना होगा। माइक दे देना, तो पहला वचन स्वीकार किया है कृतिका बिटिया ने। दूसरे वचन में क्या कहा है कि मम आज्ञा न लोकनिया, कभी भी हमारी न्यायोचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना होगा। इसमें एक विशेषण जोड़ दिया, न्यायोचित। ऐसा नहीं कि सारी बात मानना है। देखिए जो आज से जो पहले से नहीं 7 वचन निभा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो भी आज से याद कर लें जो भूल गए हैं, और जो नए कैंडिडेट है वो भी याद कर लें जो फरवरी मार्च में है, ठीक है। दूसरे वचन में कहा है हम आज्ञा न लोकनिया, कि हमारी न्यायोचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि क्या कहा गया है कि भले रुचि कर आज्ञा मेरी हो जो तुमको रुचे नहीं, और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण से जचे नहीं। क्योंकि कहा भी है कि आज्ञा पालन धर्म नारी का है, यदि यह गुण तुम में बसे नहीं तो उस मेहदी सी बेकार रहो जो लागे रचा नहीं। ठीक है, कभी भी हमारे न्यायोचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। बोलो चलिए। दूसरे वचन में स्वीकार किया कन्या ने। तीसरे वचन में कहा कठोर निष्ठुर वाक्य न वक्तव्य, कभी भी अपने मुख से कठोर और कलहकारी शब्दों का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाप होए और निको शीतल करे और आप शीतल होए। क्योंकि अब कहा भी है कि किसी को गुड़ नहीं खिला सकते तो थोड़ी जैसी मीठी बात करके पढ़ाई को भी अपना बना सकते हैं, शत्रु को भी तो बना सकते हैं। क्योंकि कहा भी है कि तुम जब कोई बात कहो तो बिना सी झनकार चले, और तुम बेनी बनो सुने जो देता तुम्हें दुलार तुम बोलो तो बोल जो मोती वर से फूल झड़े, और शत्रु शत्रुता भूल चुके चरणों में तेरा नाम है। चौथे वचन में हमारे भोले राजा कहते हैं सत्पात्रादि जने वो ग्राहक की आराधना कलुषित मनोनाकारी। अपने घर पर कहा, अपने यहाँ कहा है अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ देश की संस्कृति है अतिथि को देवताओं का रूप दिया गया है। अपने घर पर कोई भी आता है उसका यथायोग्य आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। क्योंकि
कहा भी है कि मेरे घर में मित्र तैसी और कभी कुटुंबी जन आए और उन्हें देख हर्षित होना मैल नहीं मन में आए। और उनकी सेवा और शुश्रूषा करते बचन से प्रेम डरे और मन मयूर नाचे की जैसे सावन मन भावन आए। अपने घर पर कोई अतिथि आते हैं उनका यथायोग्य आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। कभी ऐसा नहीं सोचना मन में अगर अभी आपके घर पे आ गए अरे पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अपने घर पर कोई भी अतिथि आते हैं उनका यथायोग्य आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य। बोलो पांचवा वचन का है रात्रो पर ग्रहण गंतव्य। रात्रि के समय किसी घर के लिए नहीं जाना है, कहीं जाना भी है अपने घर में बता के जाए जिससे व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने का किसी को अवसर ना मिले। क्योंकि कहा भी है कि रात समय पर घर मत जाना प्रबल लांग चाता कुछ पे और इनकी काली चादर में कहते लेकिन कहने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा है लोग का पवाद की सीता तक पर पार किया और जाने कितने की जग घर द्रौपदी कहीं भी जाना है अपने घर में बता के जाए ताकि टिकट करने का किसी को अवसर ना मिले। ठीक है, पांचवें छठवें वचन में कहा है बहुजन संकीर्ण स्थान है न गंतव्य। जहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो या कोई सुनसान जगह हो ऐसी जगह पर भी अपने मान सम्मान में बाधा आने की संभावना बनी रहती है। कहा भी है कि मत जाना इकली मेले में नाटक या वीरान गली जो भी स्त्री को देख हुई नजरे भी बदनाम ये क्या है, ये मीना बाजार है और अकबर घात लगाए बैठे हैं और भूल भुलैया में फंस कितनी रह जाती ना ऐसी जगह पर भी कभी सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना है। ठीक है, बोलो। सातवें और अंतिम वचन में कहा है हमारे दूल्हे राजा कह रहे हैं कुछ धर्म दिपायना ग्रहीना गंतव्यम। कुछ और दुराचारी प्रवृत्ति के जो लोग बाग होते हैं जो नशा आदि करने वाले लोग बाग होते हैं वैसे इस प्रांगण में शायद मुझे नहीं लगता है इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है ना कि किसी प्रकार का कोई व्यसन किसी के जीवन में हो ना हो भगवान के सामने पर बैठे हैं। तो कहा भी है कि दुष्ट दुराचारी व्यसनी घर चाहे जितना मीत रहे और मत उसके घर में जाना तुम कितनी अनुनय कितना संभल चलो काजल की कोठरी रेख लगा देगी और सदा संगत के दोषों से इसीलिए भयभीत बोले बोलिए समझ में आया पूरा। देखिए कन्या ने दुल्हन ने आपके साथ बच्चे स्वीकार किए सब। हाँ जी, अभी आप मुस्कुरा रहे थे बड़ी जोर से क्योंकि आपकी तरफ ठीक है, लेकिन अब घर गृहस्थी गाड़ी दो पहियों पर चलती है, दोनों पहियों को समान रूप से चलना पड़ेगा। तो अभी तक आपकी तरफ से 7 वचन का अभिप्राय है स्वीकार किए हैं, अब 7 वचन आपको भी स्वीकार करना है साहब। तो सबसे पहले कन्या की तरफ से पहले वचन में कहा है इनको दीजिए क्योंकि सबने अभी आपकी बात सुनी स्वीकार की, इनकी भी बात सुनना है क्योंकि इनको भी स्वीकार है। क्योंकि क्यों कहा क्या कहा है अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो यही है। तो पहले वचन में कन्या कहती है अन्य स्त्री सही क्रीड़ाना कार्य, आज के बाद पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी के रूप में देखना है। ठीक है साहब, समझ में आ गया? हाँ, एक बार और बोलवा दो स्वीकार, क्या समझ में?
चल एक बार तालियां बजाते जाओ दूल्हे राजा के लिए, वो स्वीकार कर रहे सब। दूसरे वचन में कहा है वेश्याग्रही गंतव्यम, जिन स्त्रियों का समाज में उचित आदर मान सम्मान नहीं है, ऐसी स्त्रियों से अनुचित मेलजोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि किस प्रकार से कि मत वेश्या के घर जाना साक्षात नरक की सरणी है, और इसकी बातें मधुर मधुर हाथों में तेरी कतरनी है। क्योंकि अरे इनके चंगुल में बिगड़े फिर हालत नहीं सुधरती है, कोई पत्थर की नाव डूबती है ना फिर कोई पार उतरती है। तीसरे वचन में कहा कूद कीड़ा ना करें, जुआ सट्टा लाटरी सभी कभी नहीं खेलेंगे, और शेयर वेयर भी अगर खेलते तो ये भी जुआ की श्रेणी में आता था, तो इनको खेलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें बर्बादी का कारण हुआ करती है साहब, इनसे कभी कोई बना नहीं है, और ना कभी भविष्य बनेगा, ना भूतो ना भविष्यति। इसीलिए कहा है, कन्या कहती है आपसे कि सब पापों का भूत दूत है, मत करना ये पाप पति, और धन हरती धरती हरतार अन्न दिलाता कि राजा नल का राज छिना था, और दमयंती सी छिनी सती, और द्रौपदी नारी ताव पे रख गए बन गए युधिष्ठिर। कहते हैं ये जुआ नहीं होता तो शायद महाभारत भी नहीं होता, जुआ नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होता। इसलिए हमेशा सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। चौथे वचन में कन्या कहती है सत्यो गात्र त्रिपुम वाचा वस्त्रा भरणा मम रक्षा करनिया, सदा न्याय और ईमानदारी से अपने घर परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए से आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि का किसी भी चीज की जरूरत है, कोई वस्त्र खरीदना है, कोई आभूषण खरीदना है, कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, तो आपके जितने भी ATM डेबिट कार्ड जो भी जितने भी कार्ड होते हैं वो सबका पिन कोड के आप इनके हवाले कर देंगे, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि और दूसरी एक बात और बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कभी भी गलत काम नहीं करना। क्या कौन सा कि मुझे वचन दो न्याय सहती सारा द्रव्य कमाओगे, और अन्यायी पर कभी नहीं पर धन पर अरे भूखा मरना पड़े नहीं प्रतिकूल मार्ग अपनाओगे, और मेरा चौथा वचन यही बोलो गाय से निभाओगे। हमेशा अपने न्याय और ईमानदारी से अपने घर परिवार आपका जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाते हुए आज से आपकी जिम्मेवारी मिल जाएगी। ये जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएंगे, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज नहीं है। हाँ, आवाज नहीं है, ताली बजाओगे आवाज आई, जिसको आवाज आई है। और पांचवें वचन में करने कहते धर्म स्थान है गमने न वर्जनीय, धर्म के स्थान में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे, धर्म के लिए जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे। इनका मन पूजा करने का, गुरुओं के दर्शन करने का हो रहा है, कभी आप उसमें मना नहीं करेंगे, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा करेंगे। क्योंकि कहा भी है कि मेरी पूजा मेरी अर्चा सामाय किया जाप करूं, और मंदिर मुनिजन के दर्शन तुम साथ रहो। अपने धर्म कर्म की चाहे जैसी क्रिया कलाप करूं, और तुम बाधा मत दीजो उसमें और दान करूं या पुण्य करूं। दान और धर्म के मामले में कभी आपको आप नहीं डालेंगे। छठवें वचन में कहा है गुप्त वार्ता न रखनिया, आपके अंदर कोई नफा नुकसान की कोई बात है, कोई व्यक्तिगत कोई व्यापारिक संबंध की कोई बात है, उस बात से आप अंदर अंदर परेशान होते हैं, तो ऐसी बात से कभी आप हमसे छिपाएंगे, ठीक है। बोलो चलिए। 7वें वचन में कहा है मम गुप्त वार्ता अन्याग्रह न गति, हमारे आपके अपने परिवार की बहुत सारी गुप्त बातें हुआ करती हैं, उनको किसी के सामने नहीं कहनी होंगी, अपने दोस्तों में जाकर के, क्योंकि कहते हैं बंद उठी लाख की और खुल गई तो खाक की।
ठीक है साहब। और क्या क्या होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, अरे आंखों में इशारा हो गया, बोलो भैया। अच्छा, कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो जाना चाहिए। भाई आप दोनों की बात किसी को तीसरी को पता नहीं लगनी चाहिए। जब तो बात है, सामने वाले भी पूछे कि भाई जोड़ी हो तो कैसी हो, चिराग और ऋतिका जैसी जोड़ी हो, पर जोरदार ताली बजाएंगे। अगर सामने वाला कोई आप लोग कहीं जाए, कोई घूमने जाए, स्टेशन पे जाए, कहीं जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, अगर कोई पूछेगा भी भाई ये जोड़ी अगर हो तो चिराग और ऋतिका जैसी हो, ऐसे हमें गर्व होता है ऐसे परिवारों के ऊपर जिनके बच्चे आज हम दोनों के लिए विशाल हैं। और भगवान देखो खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी भावना है। तो क्योंकि कहा है कि अपनी कोई बात कभी हो व्यक्ति, अरे चाहे कितना तिरंग हो, चाहे प्राणों से प्यारा, और बचपन का हो साथी, चाहे हृदय हो जो गंगा तारा। और मेरी गुप्त बात मत कहना, चाहे रूठे जग सारा, और जन्म भर के साथी से हो व्यवहार भले न्यारा। ठीक है साहब, साथ बोलिए मुझे। चलिए देखिए, देव शास्त्र गुरु और पंचों के समक्ष में, अच्छा आप हाथ लगा, देव शास्त्र गुरु पंचों के समक्ष में इन दोनों ने 7 वचनों को स्वीकार करने का वचन लिया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसे हम सभी की भावना से 7 का फेरा प्रारंभ करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। हाँ चलिए, खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े करेंगे आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। बेटी चली ससुराल को, बेटी चली ससुराल को, माई बाप की छोरी धीरे धीरे पतिया करती, बेटी चली ससुराल को, माई बाप की छोरी और यहाँ पर दुआएं का कार्यक्रम पूर्ण होने की उस पर है, समापन की ओर। और अब आप जो है एक दूसरे को चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलने की रुत चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलने की Thank you.